नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा उपचुनाव ने ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को खासा नुकसान पहुंचाया है। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा कर रहे थे कि वह अपने साथ पूर्वांचल में राजभर वोट बैंक को साथ लेकर चलते हैं और वो जिस गठबंधन के साथ रहेंगे वोट बैंक भी उसी तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के दौरान उन्होंने इस बात पर भरोसा दिलाया कि वह राजभर समाज का वोट बैंक उनके साथ ही शिफ्ट होगा। ऐसे में उनकी परीक्षा घोसी विधानसभा उपचुनाव में होनी थी, लेकिन घोसी की जनता ने राजभर को बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें, घोसी उपचुनाव में सुधाकर सिंह को भारी जीत ने ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक चमक को फीका कर दिया है और इसके पीछे अगर किसी एक शख्स का हाथ माना जाए तो वह महेंद्र राजभर का बताया जा रहा है। जी हाँ, महेंद्र राजभर को एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटप्पा कहकर संबोधित किया था। आपको बता दें, कटप्पा मतलब वफादार सिपाही। अब वही वफादार सिपाही ओम प्रकाश राजभर की राजनीति के सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, महेंद्र राजभर ने किस तरीके से, पहले आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर टिप्पणी की है और उनको क्या कुछ कहा है। मऊ सदर से 5 बार के विधायक रहे माननीय मुख्तार अंसारी जी। यह सच्चाई है कि व्यक्ति में कुछ अवगुण होगा तब व्यक्ति में गुण भी होगा। आज के डेट में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के जितने गरीब थे, बड़े पैमाने पर उनके साथ आज के डेट में सहानुभूत है। और सहानुभूत नहीं होता तो आप एक चीज़ जान लीजिए, इसी मऊ जहां हम खड़े हैं, इसी मऊ सदर विधानसभा से पाँच बार का वो विधायक रहे। उनके साथ जो भी हुआ है ये जघन्य अपराध है, ये होना नहीं चाहिए था। हम सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। ये जांच का विषय है और उच्च स्तरीय जांच में सबसे महत्वपूर्ण है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, तब जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होगा। कि आखिरकार ये जो इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, परिवार को कैसे संतुष्टि मिलेगी? परिवार के लोगों को संतुष्ट करने की जरूरत है। आज उनके साथ पहाड़ टूटा हुआ है, परिवार के लोगों को, परिवार के लोगों के लिए पहाड़ टूटा हुआ है। और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इस कड़ी में मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ है, मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ है। इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं है। अरे भाई, उनकी बात हम क्या करें, वो तो जुमलेबाज नेता हैं। वो तो, उनको तो ये पता है कि जब तक जिस पेड़ में फल होता है तब तक फल खाने की इच्छा रखते हैं। जब जान जाते हैं कि वो फल पेड़ से खत्म हो गया है तो फिर उनका बात क्या करें। हम तो उनके साथ लगभग 19.5 वर्ष रहे ना। 19.5 वर्ष के दौरान महेंद्र राजभर सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी से उनका कुछ बाकी नहीं है कि हम लोग जमीनी स्तर पर उनको न जानते और न पहचानते हों। ये हालात उनका है। अब उनके बारे में बहुत कुछ हमको नहीं कहना है। उनको साथ नहीं है तो उनका विषय है, इसका जवाब तो हमारे समझ से ओम प्रकाश राजभर से पूछा जाता तो बेहतर होता। अब उनके सवाल का जवाब हम नहीं न दे सकते। हाँ, जबकि दुख के वेला में पूरे प्रदेश का गरीब मुख्तार अंसारी के परिवार के साथ, तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है। हम फिर कह रहा हूँ कि उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो देखा आपने किस तरीके से महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर वो भी टीका टिप्पणी करते हुए बड़ा हमला किया है। आपको बता दें, ये आखिर महेंद्र राजभर है कौन? अब आपको बता दें, महेंद्र राजभर है कौन, ये इतना चर्चा में क्यों आ रहे हैं। आपको बताएं, मऊ विधानसभा सीट पर राजभर समाज के वोटों की संख्या करीब 50,000 है। यह वोट बैंक किसी भी उम्मीदवार की जीत हार में बड़ी भूमिका निभाता रहा है और इस बार हुए विधानसभा उपचुनाव में राजभर वोट बैंक 2 फारों में बंटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे महेंद्र राजभर का हाथ बताया जा रहा है। वहीं महेंद्र राजभर
सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कभी वो ओम प्रकाश राजभर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ चलने वाले महेंद्र राजभर ने अपनी राह और अपनी धारा अब अलग कर ली है। वहीं ओम प्रकाश राजभर लगातार उन्हें खारिज करते रहते हैं और लेकिन महेंद्र राजभर ने घोसी उपचुनाव में अपनी राजनीतिक ताकत का परिचय भी दिखा दिया। और जिस तरीके से अभी आपने वीडियो में देखा कि उन्होंने कटाक्ष किया है, ऐसे में अब माना जा रहा है कि दोनों की टक्कर गहरी होने वाली है। वहीं आपको बताएं, महेंद्र राजभर को एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटप्पा संबोधित किया था। उसके बाद से मऊ के इलाके में उन्हें महेंद्र कटप्पा के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, इसी कटप्पा ने ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक चमक को फीका कर दिया और घोसी उपचुनाव में उन्हें किसी तरीके से नहीं पूछा गया तो सुधाकर सिंह पक्ष में खड़े हो गए और राजभर वोट बैंक को भेद कर अपनी महत्ता साबित कर दी। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में जब से उनको कटप्पा कहा, उसके बाद से उनकी जो राजनीतिक कैरियर में एक अलग चमक देखने को मिल गई। उनका जो व्यक्तित्व है वो परिपक्व हो गया और उनके भाषण के कारण आम लोगों में वो गहरा प्रभाव डालते हुए नजर आए। वहीं बताए, उन्हें ओम प्रकाश राजभर के विकल्प के तौर पर भी देखा जाने लगा। ऐसे में महेंद्र राजभर अब सपा के लिए ओपी राजभर की भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। वहीं महेंद्र राजभर ने साबित कर दिया कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जो वजूद है, वजन है, वो दोनों इलाकों में है। वो अगर आप देखिए, ओपी राजभर के एहसानों के नीचे दबा हुआ नहीं है। वो अगर सपा के साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ओपी राजभर के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दोनों का क्षेत्रीय जनाधार है और जिस तरीके से दोनों ही अपना वर्चस्व रखते हैं, ऐसे में अब माना जा सकता है कि महेंद्र राजभर कहीं ना कहीं ओपी राजभर को कड़ा टक्कर देते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है कि क्या ओपी राजभर अपने आगे किसी को टिकने देंगे या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।